जय हिंद। सिर्फ एक हमारी गलती की वजह से आज हम पूरी दुनिया से सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ना जाने कितने पीछे। जो देश हमसे इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा गरीब है उनसे भी हम चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम्पीट नहीं कर सकते, वो भी हमसे बहुत आगे है। भाई साहब ताइवान को देख लो, इकोनॉमिकली हमसे ना जाने कितना पीछे, लिस्ट में ही नाम उसका आएगा नहीं, लेकिन वो लीड कर रहा है चिप मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में। और दुनिया पर अगर देखा जाए तो सॉफ्ट पावर के बेसिस पर राज कर रहा है। और वो गलती हमने क्या करी? गलती है फोकस ना करने की सही जगह। अगर 20 साल पहले हम चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में थोड़ा थोड़ा फोकस डालते, आज हम वन ऑफ द लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर होते। और कौन बता सकता है, पूरा दुनिया हमारे ऊपर निर्भर होती। हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, हमारे पास इतना मैन पावर है, हमारे पास लैंड लेबर सब कुछ है। भाई साहब अगर सिर्फ एक चीज फोकस कर लेते हम लीडर बन जाते, लेकिन हमने जानबूझकर या अनजाने में कुछ भी बोलो वही गलती को करा और आज हम दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और वही गलती को भरपाई करने के लिए मोदी गवर्नमेंट शुरुआत कर रहे हैं बहुत सारे स्कीम्स और अट्रैक्ट करने के लिए वेरियस कंपनियों को इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग करो। चिप मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट छोड़ो भाई साहब, अपनी देश की जरूरत को पूरा करो। और आज के टाइम में भाई साहब सॉफ्ट पावर का दुनिया है। यहाँ पर अभी फिजिकल वार बड़े बड़े देशों में इतने ज्यादा होता नहीं है, छोटे मोटे देशों में ठीक है वो चलता रहता है, लेकिन अगर दुनिया पर राज करना है तो सॉफ्ट पावर पर राज करना होगा। और हमको चिप का, स्पेशली सेमीकंडक्टर का इम्पोर्टेंस को समझना होगा और हमारे को बनाना शुरू करना होगा और बहुत तेजी से स्केल करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को बहुत स्पीड करना पड़ेगा वहां पर। और हमने उसको इग्नोर किया ठीक है, लेकिन जब हम अभी फोकस करें तो लगभग $21 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुआ है चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। उसमें वेरियस कंपनीज लाइक फॉरेन कंपनी है, इंडियन कंपनी भी है और बोथ फॉरेन और इंडियन पार्टनरशिप के तहत भी बना रहे हैं चिप। प्रोडक्शन अभी चालू नहीं हुआ है, कुछ सालों में होने वाला है। प्लांट वगैरह सेटअप वेटअप करने का थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। और यार हमारा एक और दिक्कत है, हमारे IIT NIT वगैरह के इंजीनियर्स भी बाहर चले जाते हैं। नो डाउट बाहर बहुत पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को फोकस भी वहां पर करना चाहिए। पहली गलती गवर्नमेंट को भी वहां पर है कि हमारे युवा को ठीक ठाक पैसा नहीं मिलता है। और इंडिया में एक प्रॉब्लम है, क्या पता है भाई, एजुकेशन को इतनी ज्यादा सम्मान मिलता नहीं। अगर कोई नेता वहां पर खड़ा हो जाए, अगर कोई हाई क्वालिफाइड टीचर वहां पर खड़ा हो जाए तो नेता को ही सम्मान मिलेगा और उस टीचर को कोई पूछेगा भी नहीं। नो डाउट ये हमारा कल्चर बन चुका है भाई साहब। लेकिन एक और वे भी है, अब्दुल कलाम जी के जैसा। देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर वगैरह हमारे देश में रहे और उस पे काम करे हमारे देश के लिए। ठीक है थोड़ा पैसा कमा लेंगे कम, देश का नाम और देश को आगे बढ़ाएंगे। अगर अब्दुल कलाम जी USA चले जाते, हालांकि USA से ऑफर भी आया था, तो क्या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बन पाता? क्या हमारा अग्नि मिसाइल्स वगैरह बन पाता? नहीं बन पाता। तो वैसे ही थोड़ा बहुत आई होप कि हमारे युवा इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। और चाइना जैसे कि पूरी दुनिया में इस सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत आगे, USA क्या करता है भाई साहब, चाइना के साथ सेमीकंडक्टर वार वगैरह शुरू करता है और ताइवान को प्रोटेक्ट करता है अपनी पैसा खर्च करके। क्यों? क्योंकि ताइवान लीडर है सेमीकंडक्टर में। अगर चाइना के कब्जा में ताइवान आ गया तो पूरी दुनिया चाइना के घुटनों में बैठ जाएगी और USA खुद चाइना के घुटनों में बैठ जाएगा, क्योंकि USA को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर की सेमीकंडक्टर चाहिए होता है अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं कि एक्चुअली ये सेमीकंडक्टर का महत्व क्या है, एक देश को क्यों सेमीकंडक्टर खुद पर रिलाई होकर खुद के देश के लिए मोस्ट प्रोबेबली बना लेना चाहिए, एक्सपोर्ट करे या ना करे। और एक्चुअली इंडिया में जो कंपनियां थोड़ा बहुत आए हैं वो कौन कौन सी कंपनी है और कितने पैसों की यहाँ पर डील हुई है। आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को गहराई से डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। पहली बात, एक सवाल का जवाब दो, चाइना ताइवान को कैप्चर करना क्यों चाहता है? ताइवान को चाइना एक स्पेशल कंट्री की तरह क्यों मान्यता नहीं देता है? क्यों चाइना ये एग्री नहीं करता है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक अलग कंट्री है? क्यों नहीं करता है? क्योंकि अगर चाइना करेगा तो ताइवान के पास जो रिसोर्सेस है, जो सेमीकंडक्टर में इतना बड़ा हाथ मार के बैठा है, लगभग 70% दुनिया का सेमीकंडक्टर ताइवान प्रोवाइड करता है। और अगर चाइना का कब्जा वहां पर हो गया तो समझ सकते हो चाइना कितनी बड़ी पावर को हैंडल कर सकता है, पूरी दुनिया को घुटनों पे लाएगा, पूरी दुनिया को। एंड चाइना ताइवान को बोलता है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इवन इफ देश का नाम भी नहीं लेता है ताइवान। उनके कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट पर अगर ताइवान का नाम उठाए तो है ही नहीं, सब रिपब्लिक ऑफ चाइना, खुद की देश के एक पार्ट मानते हैं। और यार देखो, ये दुनिया मानो या ना मानो पूरी तरीके से स्वार्थ पर चलता है और अगर इसी को एक ऑफिशियली नाम दे दे तो बिजनेस पर चलता है। देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर कोई इंसान का तुमसे इंटरेस्ट है तो वो तुमसे
कुछ संबंध बना के चलेगा। अगर याद हो तो याद करो 1971 के इंडो पाक वार। जो यूएसए आज इंडिया के पीछे पड़ रहा है कि ये खरीद लो, हम यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। 1971 में हमारे ऊपर अटैक करने के लिए अपना 7वां बेड़ा लेकर आ गया था और हमारे ऊपर अटैक कर देता अगर रसिया हमारे साथ ना होता। रसिया अपनी 40वां बेड़ा लेकर यूएसए को कन्फ्रंट ना करता। यूएसए का कोई भी इंटरेस्ट हमारे से नहीं था, कोई भी स्वार्थ नहीं देख रहा था। लेकिन अभी इंडिया एक ग्लोबली पॉपअप कंट्री है जहां पर बहुत सारे डिमांड है और आगे चलकर बढ़ने वाला है। और इंडिया में पॉपुलेशन साइज भी इतना बड़ा है तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और अमेरिकन कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो इसीलिए अमेरिका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडिया में और इंडिया को ट्रम्प अभी गले लगा रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छे भाईचारा वाले देश है, हम तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड है। भाई साहब घंटा फ्रेंड हो तुम। और उसी तरफ इजराइल और यूएसए को देख लो। इजराइल के बड़े बड़े दिमाग यूएसए में कंपनियों में काम करते हैं। मार्क जुकरबर्ग को देख लो और वेरियस ऐसे जो कंपनियों के फाउंडर है इजराइल के हैं। और अगर इजराइल चाहेगा तो एक चुटकी में उन सबको बुला लेगा, क्योंकि यहूदियों में बहुत बड़ी यूनिटी होती है और वो यूनिटी को कभी तोड़ते नहीं है। यूएसए इस बात का जानता है, तो इसीलिए यूएसए इजराइल को आयरन डोम के लिए $2 बिलियन का फंडिंग दी थी और वेरियस आर्म एमुनेशन भाई फ्री में दे देता है, ले जाओ ऐसे ही ले जाओ। और यूएसए इजराइल को प्रोटेक्ट करता है, इजराइल के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि यूएसए कोई महान भगवान है, इजराइल का कोई एक साक्षात्कार देवी देवता कोई आ गया, नहीं भाई, स्वार्थ ही है भाई, स्वार्थ। ये सुनकर थोड़ा सा मन दुखी होगा, लेकिन यार हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन हम डिपेंडेंट है ही नहीं अपने नेसेसरी चीज़ों पर भाई। अगर एक स्मार्टफोन बनाना भी होगा, हम उस चीज़ पर डिपेंडेंट है नहीं, हम बना नहीं सकते स्मार्टफोन। एक्चुअली जो भी स्मार्टफोन इंडियन ब्रांड नाम का जो ले लो, फालतू जो बस कुछ नहीं बनाते भाई, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो, हम बनाते नहीं। एक्चुअली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तो 100% होगा नहीं बाय द वे, अगर हम सेमीकंडक्टर के पार्ट को छोड़ के चले। हम डिफेंस में नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, हम एक बड़े पोर्शन हमारे अभी बना रहे हैं, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। लगभग 1.5 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग हमने इस साल करी है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें हम 1,75,000 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, नो डाउट। लेकिन हम अगर इस इंडस्ट्री को कैप्चर नहीं कर पाए, इनफैक्ट सिर्फ अपने यूज के लिए हम बना नहीं पाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात छोड़ ही दो, हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, हम मेक इन इंडिया में आगे नहीं जा सकते। और ये भाई फालतू की बात होगी कि मेक इन इंडिया, सच में बोल रहा हूँ। और अगर एक्चुअली में हमको 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो वी हैव टू फोकस ऑन मेकिंग सेमीकंडक्टर चिप, क्योंकि अगर हम डेवलप बनेंगे तो टेक्नोलॉजिकली भी हमारा बहुत सारा ग्रोथ होगा और उसमें टेक्नोलॉजी आया तो मतलब सेमीकंडक्टर आएगा ही आएगा भाई साहब। कंप्यूटर मतलब सेमीकंडक्टर। और हमको भी सॉफ्ट पावर के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया सॉफ्ट पावर की जंग लड़ रही है। जैसे यूएसए, चाइना, रसिया, जापान सॉफ्ट पावर के मामले में ऐसे किंग टाइप के, तो हमको भी उस लेवल तक जाना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी में जापान से आगे चल गए, खुशी की बात है, लेकिन जैसे आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट करी थी, मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था बाय द वे, वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ आवर पीपल, वी हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ द कंट्री, नॉट द क्वांटिटी। और यूएसए जैसे कि प्रोटेक्ट करता है भाई साहब ताइवान को चाइना से, चाइना के साथ जंग भी शुरू कर देगा अगर ताइवान को चाइना ने कब्जा करने की कोशिश करी, फिलहाल अभी तो। और उसका रीजन क्या है? सिंपल भाई, सेमीकंडक्टर। अगर चाइना के हाथ में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री गया, यूएसए एकदम भाई साहब लाल लाल हो जाएगा, यूएसए एकदम चाइना के घुटनों पे आ जाएगा, यूएसए की सारी इंडस्ट्री चाइना के पास पावर होगा बंद करने की। और अगर हम इस इंडस्ट्री को कैप्चर नहीं कर पाए, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर पाए, तो भाई पूरी दुनिया हमको नचा सकती है। एक बात इमेजिन करो, अभी अगर चाइना अपना पूरा प्रोडक्शन लाइन बंद कर दे, स्मार्टफोन वगैरह कुछ भी कोई भी इंडियन कंपनियों को भी एक्सपोर्ट ना करे, कि कोई भी पार्ट्स वगैरह भी ना बेचे, हम चिट्ठी पर आ जाएंगे। सच में भाई चिट्ठी पर आ जाएंगे। हमारे पास इतना एबिलिटी अभी नहीं है स्मार्टफोन बना सकते। समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज है। हाँ, हम थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर बनाते हैं ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन। भाई साहब हमारे आर्मी को स्पेशल सेमीकंडक्टर चाहिए होगा और डीआरडीओ, इसरो वगैरह को। लेकिन अगर पब्लिक की बात करें भाई साहब, चिट्ठी सब उठाने लगेंगे और भाई ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री सब खत्म हो जाएगा एकदम। और ईवी मैन्युफैक्चर तो भाई छोड़ ही दो, वो सपना तो लेना ही नहीं। अभी एक्चुअल बैटल है भाई साहब सॉफ्ट पावर की, एंड वी हैव टू फोकस ऑन इट, मस्ट हैव टू फोकस ऑन इट, वी हैव नो चॉइस। और इससे हमको हेल्प क्या होगा? अगर हम खुद के लिए भी प्रोडक्शन कर पाए तो इंपोर्ट का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा, हम इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। और हमारे जो स्मार्टफोन की प्राइस है, अगर हम इंडिया पे बनाने लगे तो जो भी कंपनी इंडिया में मैन्युफैक्चर करती है स्मार्टफोन, सब इंडिया से उठाएंगे प्रोडक्ट और लगाएंगे। और उससे एक और चीज होगा, स्मार्टफोन का प्राइस भी बहुत कम हो जाएगा और इनफैक्ट फायदा इंडियन कस्टमरों की ही होगा।
बहुत कम पैसा लगेगा। अभी भाई साहब बात करते हैं, ये जो $21 बिलियन का एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुई है सेमीकंडक्टर में, वो कहाँ हुई है? छोटा सा अमाउंट क्यों बोल रहा हूँ? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 300-400 बिलियन डॉलर की है और 21 बिलियन का कोई ऐसे नहीं है वैल्यू भाई साहब। इनवीडिया कंपनी का वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन है। वैसे सेमीकंडक्टर वगैरह ही बनाता है, कितनी छोटी साइज है, लेकिन ठीक है, शुरुआत तो हो रही है ना। आने वाले टाइम पर अगर फोकस करे सरकार ठीक ठाक तो आगे बढ़ेंगे। देखो, इजराइल का एक कंपनी है टावर सेमीकंडक्टर लिमिटेड, वो गवर्नमेंट के साथ डील साइन कर चुकी है $9 बिलियन का प्लांट करने के लिए। टाटा एक सेमीकंडक्टर प्लांट प्लान करी है, $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगी और ये 2 प्लांट मोदी जी के होम स्टेट में यानी कि गुजरात में बसने वाले हैं। और एक माइक्रोन टेक है यूएसए के कंपनी का, वो सेमीकंडक्टर फंड के हेल्प के तहत $2.75 बिलियन का असेंबली लाइन और टेस्टिंग लाइन बनाने वाले हैं, वही सेम गुजरात पे। और अगर इन सब की वैल्यू को मिला तो भाई साहब $21 बिलियन हो ही गए। और कुछ प्लान है लेकिन वो कंफर्म अभी नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट उसको कैलकुलेशन में नहीं ले रही है। अगर कैलकुलेशन में लेंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, कंफर्मेशन है ही नहीं तो क्यों लेंगे। और देखो, चिप मेकिंग का गवर्नमेंट का इंसेंटिव प्लान है। गवर्नमेंट आधा खर्चा बेयर करेगा अगर कोई भी कंपनी मिनिमम $10 बिलियन इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। जितना बड़ा प्लांट बनाएगा उसका आधा खर्चा गवर्नमेंट बेयर करेगा। क्यों? स्पॉन्सर करने के लिए चिप को। हमारे देश की हालत बहुत ही खराब है इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, तो गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा भाई साहब। इतना बड़ा ऑफर ऐसे ही नहीं दे रहे हैं कि आधा पैसा हम बेयर करेंगे। भाई साहब इमेजिन करो, $10 बिलियन कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, सीधा सीधा $5 बिलियन का कंपनी का खर्चा गवर्नमेंट बेयर करेगा। समझ रहे हो कितना बड़ा ऑफर है? क्यों दिया जा रहा है? उतना ही खराब स्थिति है ब्रो। इवन आफ्टर दैट भी इंडियन लोकल फार्म वेदांता रिसोर्स लिमिटेड एंड फॉक्सकॉन ग्रुप, जो कि ताइवान से आया था, उन्होंने एक पार्टनर ढूंढने के लिए भाई साहब जान लगा दी, लेकिन उनको पार्टनर नहीं मिला मैन्युफैक्चर करने के लिए सेमीकंडक्टर इंडिया में। और वो भाई साहब थोड़ा थोड़ा पीछे अभी जा रहे हैं, पूरा पीछे नहीं गए हैं, पीछे जा रहे हैं। और आने वाले टाइम पर ये भी हो सकता है कि वो भाई साहब पलट दे, करे ही ना मैन्युफैक्चर। ताइवान इंडिया में क्यों आया था? टेंशन विथ चाइना। जब चाइना घिराव विराव कर लिया था 1 साल पहले, यूएसए उसके साथ टेंशन वगैरह में आ गया था, तो फॉक्सकॉन कंपनी को एक ऑल्टरनेटिव चाहिए था और इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए देख रहा था। अभी वो भी थोड़ा सा पीछे जा रहा है। जैसे मैंने बोला था कुछ समय पहले कि एक गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम स्मॉल क्वांटिटी में मैच्योर टेक्नोलॉजी चिप बनाते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। कौन सा एरिया में हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हो रहा है, कितना वैल्यू का हो रहा है, कुछ पता नहीं। क्योंकि ये बहुत कंसर्न वाली बात है हमारे डिफेंस के लिए, डीआरडीओ के लिए और इसरो के लिए। चिप बनाते हैं वहां पर गवर्नमेंट, क्योंकि यार ये चीजें बाहर से इंपोर्ट अगर करेंगे, कोई कुछ भी इधर उधर का करेगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारा कंट्री की सिक्योरिटी की बात है, तो ये चीजें हम खुद बनाते हैं विथ प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर गवर्नमेंट कंट्रोल। और मोदी जी का जो एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनेंशियल इंसेंटिव है, उससे एप्पल को भी बहुत हेल्प हुआ है भाई। और एप्पल इंडिया से $17 बिलियन का एक्सपोर्ट बाहर करता है। और अभी थोड़ा सा ऐसे ट्रम्प के धमकी की वजह से स्लो डाउन हो गया है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप इंडिया में। लेकिन अगर नहीं होती तो भाई साहब 1 साल के अंदर अंदर 90% आईफोन तो असेंबल इंडिया पे ही होते और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ही कम होता। तो ये चीज भी आने वाले टाइम पर होगा, लेकिन पता नहीं टाइम कितना लगेगा। और ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहे हैं? ट्रम्प सिंपल शायद ये है कि अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन यूएसए में भाई साहब लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जहां पर इंडिया में 500 रुपए लगेगा, यूएसए में भाई साहब 5000 रुपए लगेगा वही काम को करने के लिए। तो कोई सेंस नहीं बनता है कंपनी को चाइना को छोड़कर यूएसए में जाने की और इंडिया को छोड़कर यूएसए के जाने की। एक इंडियन कंपनी और टावर ग्रुप, वो भी ज्वाइंट वेंचर कुछ कर रहे हैं। जब इंटेल का एक्विजिशन फेल हो गया था, इंटेल एक्विजिशन नहीं करी थी, ऑल्दो इंटेल का बहुत बड़ा शेयर है मार्केट में, टावर ग्रुप जैसे नहीं है वो, लेकिन तब भी ये डिपेंड करता है। और टावर कंपनी प्लान कर रहा है इंडिया में कुछ आने वाले 10 सालों के अंदर 80,000 सिलिकॉन वेपर्स पर मंथ बनाने के लिए। और ये चीज थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और टाटा और टावर दोनों कंपनी मिलके 40 nm का चिप, जो कि बहुत वैसे पुराना चिप है, अभी अब हम 3-4 नैनोमीटर तक पहुंच गए हैं और ये 40 नैनोमीटर की बात चल रही है। कहां पर यूज होगा वो सब चीज? ऑटोमोबाइल में, डिफेंस में, एयरक्राफ्ट में। बेसिक चिप हम अभी बनाना स्टार्ट करेंगे। आने वाले टाइम पर एडवांसमेंट होगी, लेकिन अभी वी हैव टू फोकस ऑन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग। और टाटा एक और प्लान भी कर रहा है कि 250 बिलियन रुपीज यानी कि लगभग $3 बिलियन का एक ईस्ट इंडिया में चिप पैकिंग प्लांट बनाने के लिए और असेंबल करने के लिए, जो कि एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे चिप को, टाटा मोटर्स वगैरह। वहां पर भी थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनने की कोशिश चल रही है टाटा कंपनी के हेल्प से। और टाटा इंडिया बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट प्लांट भी चलाता है भाई साहब, बाय द वे। $700 मिलियन का आसपास उसका वैल्यू होगा। एंड ऑल्सो उसने विंस्टन कॉर्पोरेशन को भी बाय करी है, जो कि एप्पल का सप्लायर है एक्चुअली। और देखो, ये तो था टॉपिक यार, ऐसे हुआ, इस कंपनी ने यहाँ पर ऐसे इन्वेस्ट करी, गवर्नमेंट का ये इंसेंटिव प्लान था।
लेकिन एक्चुअली व्हाई वी शुड फोकस ऑन चिप मैन्युफैक्चरिंग, व्हाई ए कंट्री शुड फोकस ऑन चिप मैन्युफैक्चरिंग। देखो इसका बेसिकली 5 रीजन है, टॉप 5 रीजन। फर्स्ट तो है नेशनल सिक्योरिटी। अगर हम खुद चिप बनाएंगे तो हमको दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, और दूसरे उसमें क्या कुछ डाल रहे हैं वो हमको कुछ मतलब नहीं होगा। जैसे कि अभी इजराइल के केस में हुआ, हमास की 5,000 लोगों को मार दी भाई साहब, एक छोटी सी डिवाइस की मदद से। और दूसरा इकोनॉमिकल ग्रोथ तो होगा ही होगा, ये तो कोई बताने की बात है ही नहीं। तीसरा टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंट, हम खुद पर डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। हम कुछ अगर बनाना चाहें तो हमको ऐसा नहीं कि चाइना से 100 पीस अगर सेमीकंडक्टर ना आया तो हम बना नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। और इनोवेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हमारा खुद का चीज़ है तो हमको सस्ता भी पड़ेगा और स्पीड से भी मिल जाएगा, तो इनोवेशन फटाफट 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 हो भी जाएगा। आने वाले टाइम पर एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं और उससे भी रेवेन्यू कमा सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी कंट्री खरीदेगा उसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहेगा, और आने वाले टाइम पर वो कंट्री भी हमको हेल्प करेगा। एक जियो पॉलिटिकल वे भी वहाँ पर है कि अगर बिजनेस कर रहे हो सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे हो, वहाँ पर रिलेशन भी कमा रहे हो। ठीक है, यही था बस आज की इस वीडियो में। देखते हैं आने वाले टाइम पर ये सेमीकंडक्टर वाली प्लांट इंडस्ट्री और कितना बड़ा होता है इंडिया में, और एक्चुअली हम सेमीकंडक्टर पे आत्मनिर्भर हो पाते हैं या नहीं हो पाते। टाटा बहुत फोकस कर रहा है इस चीज़ पर, हमको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में और एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।